नमस्कार, आदाब। आप सभी का साथियों मेरे इस YouTube चैनल क्रांति में स्वागत है। दोस्तों, आज कई दिनों के बाद मैं आपके सामने मुखातिब हूँ। कुछ मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब चल रही थी। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, मेरे नौजवानों, मेरे बुज़ुर्गों, आज हम बात करेंगे जो हमारे समाज में अतिक्रमण है, मतलब अवैध कब्ज़ा कह लें या अतिक्रमण कह लें। ये कई रूपों में होता है, गाँवों के अंदर, शहरों के अंदर, कस्बों के अंदर। सबसे पहले मैं बात करूंगा किसानों के द्वारा जो अतिक्रमण किया जाता है। मेरी बात को ध्यान से सुने। जो हमारे किसान भाई हैं, जब उनका खेती का काम होता है तो अपनी खेती के औजार को, मतलब हैरो या कल्टीवेटर या पटेला, खेत में लेके जाते हैं और खेत तैयार करने के बाद उस पटेले को रोड की बराबर से छोड़ देते हैं, या उस हैरो को रोड की बराबर से छोड़ देते हैं, या उस रूटर को रोड की बराबर से छोड़ देते हैं। उससे बहुत जनहानि होती है, क्योंकि आजकल के नौजवान जो नई नई उम्र में बाइक लेके जा रहे हैं, बहुत तेज़ स्पीड से बाइक चलाते हैं और बाइक चलाने के कारण उनके साथ हादसे होते हैं। किसी की टांग टूट जाती है, किसी का पैर टूट जाता है, किसी का फ्रैक्चर हो जाता है। और प्रशासन को भी उसमें ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं, क्योंकि गांव के मेन रास्ते होते हैं। थोड़े रास्ते गांव के अंदर आजकल लोगों ने बहुत टाइट कर रखे हैं, तो गांव के रास्ते टाइट होते हैं तो प्रशासन को भी दिक्कत होती है। प्रशासन, मान लीजिए कोई पुलिस प्रशासन है या एसडीएम है या तहसीलदार है या कोई भी, किसी का भी वाहन आता है तो उनको अपने वाहन निकालने में दिक्कत होती है। और आजकल जो गाँवों के अंदर लोग मकान बना रहे हैं, मकान तो महल के रूप में बना लेते हैं, लेकिन जब रास्ता दरवाजे का नंबर आता है तो वहाँ 1 इंच ज़मीन नहीं छोड़ते, 1 इंच ज़मीन नहीं छोड़ते। और जब रैंप बनाने का नंबर आता है तो वो रैंप उस रोड के ऊपर ला के रख देते हैं। इस काम को मत करो। अल्लाह ने, ऊपर वाले ने आपको पैसा दिया है, अच्छे अच्छे मकान बनाओ, अच्छी बात है। गृह प्रवेश के समय आप पूजा पाठ कराते हो। हम हमारे मज़हब में हम कुरान ख़वानी का प्रोग्राम कराते हैं, मुल्ला मौलवियों को बुलवाते हैं, मदरसे के बच्चों को बुलवाते हैं। लेकिन हम जब मकान बनाते हैं तो उसकी पहली दहलीज़ जो है, मतलब दरवाज़ा, उसको टाइट करते हैं, बिल्कुल बराबर से 1 इंच जगह नहीं छोड़ना चाहते। अगर नाली भी बनी हुई, नाली को ईंटा रख देते हैं और फिर वहाँ सीढ़ी बना देते हैं चढ़ने के लिए, कि जो भी आम जनमानस है उसको परेशानी हो। दूसरी चीज़ मैं देख रहा हूँ गाँवों के अंदर, जो ज़्यादातर आम लोग, गाँव के लोग कर रहे हैं, भैंसे जानवर जो भी पालते हैं उन्होंने शाम, मतलब रात को अपने घर में बांधे और सुबह ला के रास्ते में बांध दिए। अब किसी गांव में कोई पुजारी साहब या किसी मौलवी साहब या कोई आम जनता या आम आदमी नमाज के लिए जा रहा है या पूजा पाठ के लिए जा रहा है, तो उसके कपड़े जो है वो जानवर गंदे कर रहे हैं। इन छोटी छोटी बातों पे गाँवों में विवाद हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं। आज 25-30% मुकदमे जो है इस अतिक्रमण के कारण हमारे हिंदुस्तान में चल रहे हैं। पेड़ लगा रहे हैं लोग, सरकार की ज़मीन, गवर्नमेंट का जो रास्ते का मानक है, अगर ग्रामीण सड़क है तो उसका 7 मीटर का मानक है, यानी 3-3.5 मीटर की डामर रोड और 2 मीटर एक साइड में ग्रीन बेल्ट और 2 मीटर एक साइड में ग्रीन बेल्ट, उसको काट के लोग पेड़ लगा रहे हैं उसमें। फिर बिजली की लाइन खींचती है या और काम होते हैं तो प्रशासन को परेशानी होती है, फिर एक दूसरे से विवाद करते हैं। कमी तो अपनी खुद कर रहे हैं और दूसरों को ताना मारते हैं। शहरों के अंदर, कस्बों के अंदर दुकानदार, जिन जिन शहरों में, हमारे आसपास जो शहर या कस्बे हैं, पहले हम जाते थे आसानी से अपने ट्रैक्टर, ट्राली या ट्रक वगैरह लेके चले जाते थे। आज दुकानदारों ने अतिक्रमण कर रखा है 5-5, 10-10 फुट। कौन कहने वाला? कोई कहने वाला नहीं। मास्टर प्लान आता है, 8-10 दिन के लिए आता है, फिर ख़त्म हो जाता है। कोई सुन रहा है किसी की बात? कोई नहीं सुन रहा। गाँव में लोग झगड़े कर रहे हैं बेवजह के, मतलब एक दूसरे से लड़ रहे हैं अतिक्रमण के चक्कर में। पटेले रास्ते में डाल देते हैं, हैरो छोड़ देते हैं, हादसे हो रहे हैं। अभी हमारे आसपास या कुछ दिनों पहले हमारे यहाँ एक लड़के की, बेचारे की टांग टूट गई, रात में जा रहा था, हैरो पड़ी थी, टकरा गया बाइक से। वैसे ही नौजवान आज 80-90 स्पीड की, 100 की स्पीड पर गाड़ी चला रहे हैं।
तो भाई किसान भाइयों, आप भी होशियार हो जाओ, और गांव के रहने वाले जो लोग, आप अतिक्रमण ना करो। आप अगर रास्ता वगैरह कुछ भी चीज़ बना रहे हैं तो अपने जो है मतलब मकान बना रहे हैं अच्छे से बनाओ, लेकिन अतिक्रमण ना करो। जो शहर में रहने वाले दुकानदार भाई हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि अतिक्रमण ना करें। आपका सामान जो अल्लाह ने, ऊपर वाले ने जो रोज़ी मुकर कर दी, आपके पास ग्राहक ज़रूर पहुँचेगा। आप सामान चाहे दुकान के अंदर रख लो, दुकान के रोड पे रख दो। रोड पे रखने से ग्राहक नहीं पहुँचेगा। और प्रशासन चाहे तो 2 दिन के 3 दिन के अंदर अतिक्रमण ख़त्म करा देगा। अतिक्रमण के 3 स्तंभ ऐसे हैं प्रशासन के पास: ग्राम पंचायत अधिकारी और लेखपाल और जो शहर या गांव में जो उस क्षेत्र का पुलिस इंचार्ज है, मतलब बीट कांस्टेबल। ये लोग चाहें तो 3 दिन में हर गांव के अंदर अतिक्रमण खत्म हो जाएगा, आदि विवाद खत्म हो जाएंगे। मगर कहाँ कौन सुनता, कोई नहीं सुनने। अपनी मनमर्जी चला रहा, चाहे किसान हो, चाहे शहर का आदमी हो, चाहे दुकानदार हो, बस अपनी मनमर्जी चला रहा, कोई सुन नहीं रहा। खामियाजा भी हमें और आपको एक दूसरे को भुगतना पड़ रहा। ज़रा सारी में विवाद हो रहा है, किसी को कुछ कहता तो ज़रा सारी देर में लड़ाई हो जाती है। अगर मेरी बात गलत है तो बताइए आप, क्या हाँ मैं गलत बोल रहा हूँ? तो मेरी सभी जनता और सभी भाइयों से ये अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कदम ना उठाएं और लोगों को समझाएं, और जिससे जो हमारे ये विवाद हैं 25-30% ये विवाद हमारे इसी मैटरों के हैं कि भैंस की पूँछ मार दी, मैं नमाज़ को जा रहा था, मैं पूजा करने जा रहा था, भैंस ने मेरे कपड़े ख़राब कर दिए। अरे भाई क्यों मान रहे हो रास्तों में भैंस? आपके पास पालने की जगह नहीं है तो मत पालिए आप भैंस। आपके पास जगह नहीं है तो मत खड़ा करिए वाहन। आपके घर मेहमान बैठा, घर मेहमान चाय का कप मेहमान के मुंह में है, दरवाजे पे आपकी बाइक खड़ी है, एक दूसरा कोई राहगीर जा रहा है, कोई एम्बुलेंस जा रही है, वो टी हॉर्न बजा रहा है। कहाँ का तरीका है? अगर जोर से कह रहे हैं तो आप बुरा मानना, झगड़ा कर रहे हो उससे, क्यों कर रहे हो उस काम को? आप में अच्छी बात है, जगह बना रहे तो अपना इंतज़ाम करिए कि बाइक जो है आपके मेहमान की, आपके जो आपके घर में खड़ी हो जाए, या कोई दूसरी जगह खड़ी करी जाए, किसी आम जनता को या आम जनमानस को या प्रशासन को या एम्बुलेंस को किसी को तकलीफ ना हो। जिसका जो मन चाह रहा वो जहाँ दिल चाह रहा जैसे जैसे कर रहा है। तो मैं सभी आम जनता से, सब भाइयों से अपील करूंगा कि मेरी बात को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान से सुने और लोगों को समझाएं। मेरा मकसद किसी के ऊपर कटाक्ष करने का नहीं है, मेरा मकसद लोगों को समझाना। अगर मेरी बात सहमत लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें। मेरा यूट्यूब चैनल है किसान क्रांति, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़, आदाब, अस्सलाम वालेकुम।